दर्शकों, मैं अमर उजाला के लिए अलीगढ़ से चमन शर्मा। जैसा कि आज जो होने वाले सास दामाद हैं वह दादों थाने में आए, दादों से यहाँ मडराक थाने में लाए गए। फिर उसके बाद जो उनके पति हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनकी मुलाकात कराई गई पुलिस के द्वारा। तो उनसे जो बातचीत हुई उसके बाद वह इतने आक्रोश में हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, कि उनकी ये मांग है कि हमारे जो जेवर हैं, हमारा जो पैसा है जो लेकर के वो गई हैं, वो हमें मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलता है तो जो मडराक थाना है, इस समय जो आप पेड़ देख रहे हैं मडराक थाने के गेट के, तो यहीं पर जो उनके जो पति हैं, जैसा आप देख रहे होंगे, वो बैठ गए हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बैठ गए हैं, और जो ये इधर साइड में जो हैं, ये जो सास हैं उनके भाई हैं, तो वो भी बैठ गए हैं। यानी कि अगर पीहर पक्ष कहा जाए, अगर उनका, या ससुराल पक्ष कहा जाए, तो दोनों ही पक्ष यहाँ पर धरने पे बैठ गए हैं मडराक थाने पर। और जो है उनकी मांग वही है कि उन्हें जेवर और उनका जो पैसा है वह चाहिए। तो हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं, फिर इनका अपना जो भी निर्णय है वो इनके लिए है। तो सर, आप मतलब धरने पे बैठे हुए हैं इस समय? जी सर, मैं धरने पे ही रहूँगा जब तक मेरा सामान वापस नहीं होगा जी। अच्छा, तो आपको क्या संभावना लगती है कि क्या पुलिस इस पर कुछ करेगी? जी, मुझे अभी कुछ उम्मीद नहीं लग रही है। अभी जो यहाँ एसओ साहब हैं अभी थाने में, वो भी नहीं है। उनको जो मैं दो बात करता हूँ उनसे भी, वो मौजूदा में अभी फ़िलहाल नहीं है। सर, वो कभी भी आए, सुबह आए, रात में आए, कभी भी आए, मैं थाने में धरना देता रहूँगा। जो 1 लाख रुपए सिक्का में पहुँचाया था मैंने, 3.5 लाख रुपए जो घर में कैश था, 5.5 लाख रुपए का जेवरात था, वो मुझे बरामद यहाँ मिलना चाहिए। और जो मेरी बीवी के पास मोबाइल मेरा था, और एक जो मैंने 1 तारीख को जो गिफ्ट मोबाइल दिया था मैं, वो दोनों मोबाइल भी मुझे गिफ्ट, जो इनके पास जो मोबाइल थे, मुझे दोनों बरामद किए जाएं यहाँ। नहीं तो मैं थाने के अंदर यहीं धरना देता रहूँगा। आप रात में भी यहाँ बैठ रहे हैं? जी, मैं रात में नहीं, मैं यहाँ 10 दिन बैठने के लिए तैयार हूँ, जब तक मेरा सामान मेरे पास नहीं आ जाएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हो मैं किस तरीके से पालन पोषण करूँगा। मेरे पास 2 रुपये की, 10 रुपये की तो बहुत बड़ी बात है, मेरे पास 2 रुपये भी नहीं है आज की डेट में। जो कुछ मेरे पास था पूरा लेके चली गई है वो। फिलहाल अब तो कुछ भी बोल सकती है कि मेरे पास 200 रुपये लेके आई थी। 200 रुपये तो मैं बेटी को सुबह खाने के लिए देने गया था। मतलब गली में फेरी वाले आते, बेटे मैं शाम को आ जाऊंगा, ये 200 रुपये तुम शाम को खा कुछ लेना। वो 200 रुपये तक नहीं छोड़ के गई। एक कुल मिला के बता तो रहा हूँ, 10 रुपये तो बहुत बड़ी बात है, 2 रुपये नहीं छोड़। तो इस बात पे चर्चा नहीं हुई कि वो गहने ये दोनों जने लेकर के आए या नहीं लेकर के आए, कहाँ छोड़ के आए? जी, अब तो लड़के के पक्ष में बयान दे रही है। वो 10 रुपये क्या, 1 रुपये की बिल्कुल कह नहीं सकती है। अगर मेरे तरफ उसके 2 बयान भी बोलती ना तो पूरा बता देती, क्योंकि वो रहना तो उसके चाहती है ना, इसके लिए उसी का पक्ष ले रही है। क्योंकि मेरी लड़की को भी मालूम है, बच्चे भी छोटे हैं, इतने ज़्यादा छोटा, एक छोटा, एक थोड़ा समझदार है, इनको भी मालूम है कैश था, जेवरात थे, पूरा लेके फरार है। मैं थाने पे धरना 1 दिन नहीं, मैं 10 दिन नहीं, मैं महीनों के लिए यहीं रहूँगा जब तक मेरा सामान नहीं आ जाएगा। अच्छा, कुछ आगे कार्रवाई भी और करेंगे, कुछ लिखित कार्रवाई? कुछ यहाँ थाने वाले नहीं सुनवाई लेंगे। मैं कल अलीगढ़ में जाके, जहाँ भी ऊपर किसी से जानकारी लेके, मैं ऊपर जाके FIR दर्ज करूंगा जी। अच्छा, जैसे कि ये तो उनके पति हैं और जैसा कि ये भाई हैं उनके, तो दोनों ही पक्ष हैं, पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष। तो आप भी साथ में बैठे हुए हैं, तो जैसे कि आपकी बहन का ही मैटर है, तो आप मानते हैं कि उन्होंने गलत किया है और वो सही नहीं बता रही हैं? अगर उन्होंने गलत नहीं किया होता तो मैं अपने जिया के साथ नहीं बैठा होता, मैं उनकी सपोर्ट में होता। मुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानता हूँ, और वो गलत हैं तो गलत के संग का भी कोई इंसान होता नहीं है, ना मैं होऊंगा। उसने गलत किया, उसका परिणाम भी मिलना चाहिए उनको। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही यहाँ से निकल जाए। लेकिन जो न्याय है, न्याय एक ही चीज़ कहता है, गलत के संग हमेशा गलती होना चाहिए। तो यानी कि आपका कहना है कि ये दोनों जो हैं, दोनों जो आए हुए हैं, तो ये दोनों झूठ बोल रहे हैं हर बात को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के। इनके घर वाले भी झूठ बोल रहे हैं, जो लड़के घर वाले हैं ना, ये सरासर झूठ बोलते हैं हर चीज़ के लिए। अच्छा, और जो ये अगर सही कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना होता। तो आप मतलब आप भी इनके साथ बैठे रहेंगे जितने भी दिन तक? हाँ, बैठेंगे। तो रुपए और गहनों की जो बात हो रही है, तो उनको लेकर के है आपकी गुस्सा के, हाँ ये चीज़ इनको मिलनी चाहिए?
हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। जो कैश लेके गए 3.5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए का जेवरात है, और जो 1 लाख रुपए जो सिक्के में दिया गया था, उनमें से कुछ भी अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है। पहले 2-4 दिन पहले यहाँ पे जो लड़के का जो बाप था यहाँ पे आया हुआ था, उसके बाद में जब बात हुई थी कि हम अभी दे देंगे, और अभी तक 3-4 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई एक रुपये रिटर्न नहीं आया। अच्छा, आज जैसा कि यहाँ पे लड़के को लाया गया और जो सास को लाया गया, तो यहाँ पर लड़के के घर वालों में से कोई दिखा, कोई यहाँ आया? नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं आया उनके घर वालों में से, कोई पिता या कोई भी नहीं आया है। तो दर्शकों देखिए कि यहाँ पर मतलब उनके घर वालों से बीच से भी कोई नहीं आया। तो दर्शकों आप देख रहे होंगे किस तरीके से इन बच्चों में, इन ये जो पति हैं और जो भाई हैं, इनमें किस तरीके से कितना आक्रोश है कि ये मतलब ये तक कह रहे हैं कि हम यहाँ पर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हम 10 दिन तक बैठेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी, कि हमारा पैसा गहना इत्यादि नहीं मिला है, और हम जो उच्च स्तरीय कार्रवाई है उसके लिए भी हम जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।